बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश, आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 3 और पेज नंबर यूनिट नंबर 6 है जी। और पेज नंबर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं ताकि फिर जो है ना वो इसकी नंबरिंग डिस्टर्ब ना हो। पेज नंबर 37 है जी, पेज नंबर 37 और यूनिट नंबर 6 को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द फॉक्स एंड द स्टार्क। द फॉक्स एंड द स्टार्क जो है उसको हम करने जा रहे हैं। फॉक्स का मतलब सीधा सीधा लोमड़ी है जी, एंड स्टार्क का मतलब होता है बगला, जिसको आप इंग्लिश में हेरन्स भी कहते हैं ना। हेरन्स जमा हो जाएगी हेरन। हेरन जो है ना वो उसकी बात की जा रही है और उसके ऊपर जो है ना ये सारा सबक है। और उसकी तरफ जाने से पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम देख लेते हैं जी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इस्तेमाल करते हुए टू प्रिडिक्ट, पेशीन गोई कर सकें सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज की, दैट माइट अकर्स, जो वाक़ होते हैं इन अ टेक्स्ट, मतन के अंदर, बाई लुकिंग एट द एट पिक्चर टाइटल, यानी पिक्चर टाइटल को देखते हुए जो उनसे जो है ना वो प्रेडिक्शन या पेशीन गोइयाँ होती हैं उसको मद्देनज़र रख सकते हैं। रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो है वो मैं आपसे बारे दीगर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 80% आप अगर ये आदत बना लें कि जो ये मैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स देता होता हूँ, अगर आप ये एक एक करके जो है ना वो तमाम असबाक की और जो है ना वो जो क्लासेस हैं उनके जो है वो सेम सब्जेक्ट की या अदर सब्जेक्ट की, अगर आप इनको जो है वो इन लेक्चर्स को बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो एक दफ़ा गो थ्रू करें, सब को सुने और ऑनलाइन सुने, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका जो है ना वो वॉच टाइम जब मेरे पास आता है तो फिर पता चलता है कि जी अच्छा फ़लाँ जगह से जो है वो इतना जो है ना वो लोगों ने जो है ना वो सुना है। तो फिर उससे जो है वो अल्टीमेटली, चूँकि चैनल को भी तो हमने जो है ना वो ज़िंदा रखना है ना, ये भी तो हम सब की जो है वो ड्यूटी है। तो वरना क्या होगा, अल्टीमेटली जो है ना वो जिसके ऊपर जो है वो वॉच टाइम पूरा नहीं होगा वो या तो आइडल हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो उस जो है ना वो लेक्चर को जो है ना वो रखने का भी जो है ना वो फ़ायदा नहीं होगा। तो बार के जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि अगर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को आप स्किप करने के बजाय 90% टीचर्स जो है उसको स्किप कर देते हैं, जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर वो मुझे जब क्वेश्चन करते हैं ना, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, और मुझे दुख बड़ा होता है कि जो मकसद था जो पढ़ाने का, देखें ये बुनियादी तौर पे अगर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आपके जहन के अंदर बैठ जाए ना तो आपकी 80% टीचिंग्स जो है ना वो अप टू मार्क हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि जी ये चीज़ें मैंने जो है ना बच्चों के अंदर से इन्हेंस करनी है और ये चीज़ें जो है ना वो रिज़ल्ट के तौर पर जो है ना वो होंगी, तो जो है ना वो, वरना अल्टीमेटली क्या होगा कि एक सेशन के अंदर जो है वो रिजल्ट अगर डिस्टर्ब हुआ है या एक सेमेस्टर के अंदर जो है ना वो ये एक टर्म के अंदर डिस्टर्ब हुआ है तो अगली टर्म के अंदर जाकर आपकी जो जॉब होगी वो एट स्टेक होगी और आप प्रिंसिपल ऑफिस में तलबी होगी आपकी, और आपको जो है ना बताया जाएगा कि जो आपने हमारे साथ डील की थी आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। वो डील क्या होती है? वो डील इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में होती है, जिसको हम जो है ना बड़े फने खां बन के जो है ना वो, जी हमें मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। तो जब हमने वो कह तो देते हैं लेकिन जब उसको क्लास में प्रूव नहीं कर पाते तो फिर अल्टीमेटली जो है ना वो हमारी वॉट लग जाती है और हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम वाला कोई भी लेक्चर जो है वो आपके पास जब सामने आता है आप उसको बड़ी डिटेल के साथ देखा करें, सुना करें, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो ये सारी की सारी चीज़ें दी होती हैं जो आपने क्लास के अंदर जो है वो डिटेल में बच्चों से जो है ना वो ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं। और अगर आप स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को जो है ना वो अच्छे अंदाज से और बेहतर अंदाज से जो है ना वो च्यू कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको अपने अंदर उतार लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी टीचिंग के जो है वो गैजेट्स को एनहेंस करते जा रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं जी। रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ सकें, फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो साउंड है यानी जो सौत है उसके जो है ना वो अच्छी और दुरुस्त जो है ना अदायगी ऑफ लेटर्स, हरूफ की, एंड वो जो है अल्फाज की, एंड वर्ड्स और हरूफ की, एंड अप्लाई पंक्चुएशन को अप्लाई कर सकें, पंक्चुएशन रूल्स टू असिस्ट करने के लिए, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी और फ्लुएंसी थ्रू रीडिंग अलाउड, रीडिंग के ज़रिए से
रीडिंग के ज़रिए से अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग्स को जो है ना अप्लाई कर सकें, टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट, मतन के साथ, यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को वाइल रीडिंग टू प्रोडिक्ट जो है वो वाइल रीडिंग पढ़ते हुए, यहाँ पे जो है ना वो रुक गया जी। प्रोडिक्ट व्हाट फॉलोज इन द टेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट या इन्फर मीनिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए ये भी बता सकें कि उसमें क्या चीज़ बयान की गई है या उसमें क्या कुछ जो है वो कहा गया है। तो और बच्चे अगर इसको जो है ना पिक करने में कामयाब हो जाएं, तो जो बच्चा भी इसको जो है ना वो पिक कर लेगा, वो बच्चा जो है ना वो ज़हीन फ़तीन हो या ना हो, वो आप क्लास के लिए आपका जो है वो ग्लिटरिंग स्टूडेंट है। और ग्लिटरिंग स्टूडेंट होने के साथ साथ वो अल्टीमेटली हर टीचर चाहेगा कि उसको पढ़ाए, क्योंकि उसे चीज़ें जो है ना वो उसके बेसिक्स हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट भी जो है ना वो बाकियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होता है, और वो चीज़ जो है वो जल्दी च्यू कर लेता है और जल्दी जो है ना वो समझ जाता है। तो हमारा जो है ना वो जो हम में से हर कोई भी जो है ना उस बच्चे को जो है वो पढ़ाना चाहेगा बुनियादी तौर पर। वजह क्या होती है कि उसकी बेस क्लियर होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को जल्दी च्यू कर जाता है या अंडरस्टैंड कर जाता है। आगे चलते हैं जी। प्रेडिक्ट ये हो गया था। रिकग्नाइज पहचान कर सकें, एंड यूज़ और इस्तेमाल कर सकें वर्ड्स हरूफ को अपोजिट मुखालिफ इन मीनिंग माना के अंदर। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें, टू रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट को जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए। पोस्ट रीडिंग टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टोरी, एक स्टोरी को समझने के लिए। यूज़ अप्लाई स्ट्रेटजीज़ टू कम्प्रीहेंड, स्ट्रेटजीज़ यानी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल कर सकें, टू कम्प्रीहेंड इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनको जो है वो यानी इसको हम आगे डिटेल में जाके जो है ना वो करते हैं, ताकि हमें इसको जो है ना वो हम इसको मतन में से जस्टिफाई कर सकें जी। और यूज़ समरी स्किल्स, और समरी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ये मैं 4 क्लास से रेगुलर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता आ रहा हूँ। अब भी अगर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम है, तो आप 4 क्लास वाले इंग्लिश के लेक्चर्स देखिए और उनके अंदर ये ढूंढ कर जो है उनको जो है वो गो थ्रू कीजिए। और समरी स्किल्स जो है वो टू प्रोवाइड द मिसिंग वर्ड्स, गैप्ड समरी की बात हो रही है। इन अ गैप्ड समरी के अंदर जो है ना मिसिंग वर्ड्स को पुट कर सकें, और समरी स्किल्स के ज़रिए से अगर उन्हें नए सिरे से समरी लिखनी भी पड़े तो वो लिख सकें। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्लासीफाई द वर्ड्स रिकग्नाइज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर या अस्माए ज़मीर का जो है ना वो या ज़मायर का जो है वो इस्तेमाल कर सकें बेहतर अंदाज से। एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस का अलग लेक्चर जो है ना वो मौजूद है, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आप वहाँ से जो है ना वो सर्च कर सकते हैं जी। रिकॉल जो है वो दोहरा सकें। चेंजिंग नंबर्स की जो है ना वो चेंजिंग का ऑफ सिंपल नेमिंग वर्ड्स, आम सिंपल नेमिंग वर्ड्स के। रिकग्नाइज दैट प्रोनाउंस, वो उनको जो है ना प्रोनाउन कर सकें। एग्री रिकग्नाइज पहचान कर सकें, दैट प्रोनाउन उस इसमें ज़मीर की। एग्री जो इत्तफाक करता हो विद देयर नाउन्स, अपने नाउन के साथ। इन जेंडर जो है वो तज़कीर व तानीस के अंदर। एंड नंबर्स और जो है ना वो आदाद के अंदर। रिकग्नाइज दैट प्रोनाउंस एग्री विद देयर नाउन इन जेंडर, ये हो गया जी। रिकग्नाइज दैट प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक द आर्टिकल्स, जिसके पहचान कर सकेंगे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं ना, जो जमा नाउन्स होते हैं, वो आर्टिकल्स ए और एन जो है ना वो उनके साथ नहीं लगता होता। रेस्पॉन्ड टू सिंपल डायरेक्शंस, और सादा जो सम्मतें हैं उनको भी जो है ना वो पहचान कर सकें। रिकग्नाइज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, पहचान कर सके डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस है। वर्ड्स टू राइट अ शॉर्ट आंसर, और एक जो शॉर्ट आंसर है उसके बारे में जान सके। राइट अ सिंपल गाइडेड पैराग्राफ, सिंपल गाइडेड पैराग्राफ को जो है वो जान सकें। बाय गिविंग जनरल फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सादा सी तभी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन या मालूमात देते हुए ऑफ आ पर्सन, किसी पर्सन को, और ऑब्जेक्ट या मज़ाहिर को या मज़हर को देते हुए या मंजर को देते हुए। रिवाइज जो है वो दोहरा सकें। रिटन वर्क लिखे हुए जो है ना वो काम को। फॉर लेआउट
उस लेआउट को यानी जो खाका है उसको लिजिबिलिटी या उसकी जो भी दुरुस्त हालत बनाई हुई है, एंड पंक्चुएशन और उसकी जो पंक्चुएशन है। चलिए जी, अब हम मतन की तरफ जाने से पहले प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर है, तस्वीर को देखिए एंड गेस अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट, और कुछ अल्फाज जो है वो या कुछ जो है ना वो गेस कीजिए इसके बारे में। अब हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है ना वो देख लेते हैं। तस्वीर के अंदर हमने फॉक्स की बात की थी, फॉक्स मौजूद है, उसके पीछे एक घर मौजूद है, स्टार्क यानी हेरन मौजूद है, यहाँ पे बगला मौजूद है, और अब उनके बीच में एक कहानी चलने जा रही है, तो उस कहानी को हम जो है ना वो पढ़ते हैं। इसको अब लेक्चरिंग स्टोरी के जरिए भी ऐड कर सकते हैं। वंस देयर वाज अ फॉक्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी थी। एसप फेबल से ये जो है ना वो कहानी ली गई है। एंड अ स्टार्क, और एक बगला लिविंग रह रहे थे इन अ जंगल के अंदर। द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर, जो लोमड़ी थी वो बहुत ही जो है वो चालाक थी। शी ऑलवेज टीज्ड अदर, वो हमेशा जो है ना वो दूसरों को जो है वो तकलीफ़ देती थी या तंग करती होती थी। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया, टू मेक फ़न, तंज कर उड़ाने का, मस्खरापन दिखाने का, जो है ना वो मजाक में यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि तंज और मजाक में फ़र्क होता है, तो इसलिए जो है ना वो तंज उड़ाने का यहाँ पे मुराद जो है ना वो लेंगे। ऑफ द स्टार्क, बगले का, शी वेंट टू हिज होम, वो अपने घर में गई एंड इनवाइटेड हिम टू अ ट्रीट, और उसको एक जो है ना वो ट्रीट दी, यानी कि एक उसको दावत दी, एक ट्रीट की, यानी कि एक पार्टी की। द स्टार्क वेंट टू आवर प्लेस, स्टार्क उसके जो है ना वो घर यानी उसके जो जगह थी वहाँ पर चला गया फॉर अ मील, खाने के लिए। द फॉक्स सर्व्ड द मील इन अ डीप डिशेस, उसने जो है ना वो गहरी डिशेस के अंदर जो है ना वो खाना दिया। कनिंगली, बड़ी जो है वो चालाकी के साथ, कनिंग यानी चालाक, और कनिंगली यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा चालाकी से। द स्टार्क वाज अनेबल, स्टार्क जो है वो अनेबल था, ना इस काबिल नहीं था, टू ईट, कि वो खा सके। एज इज बीक वाज सो लॉन्ग, कि उसकी जो बीक थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, यानी उसकी जो चोंच थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। टीचिंग पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं पेज नंबर 37 का, और फिर हम जो है ना वो इसको क्लोज करते हैं आज के लेक्चर को। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता, रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़िए द टेक्स्ट, मतन को, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड इंटोनेशन, और इंटोनेशन के साथ। आस्क स्टूडेंट्स से कहिए टू फॉलो यू एक्यूरेटली, कि वो दुरुस्त अंदाज में आपकी जो है वो आपके पीछे दोहराई करें, या आपकी जो है ना वो नक्शे कदम पर जो है ना उसको दोहराएं। डिस्कस, बयान कीजिए द थीम ऑफ अ स्टोरी विद देम, उनके साथ जो है ना इस स्टोरी का या किसी भी स्टोरी का कोई थीम जो है वो आप उनके साथ बयान कीजिए। सो दिस वाज आवर लेक्चर, so let me go now. We will be right back with you with the new lecture, with the new topic, with the new vlog, with the new gossip. So let me go now and say with me, do something more for humanity, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।